हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 और 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन। कल के हमारे क्वेश्चन से हाल ही में विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? आंसर है 10 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, लीलावती का निधन हुआ है, वह कौन थी? आंसर है वह एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? आंसर है बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। याद रखिएगा, यह एक पड़ोसी देश है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है लाहौर। लाहौर वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CII ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 6.8% रहने का अनुमान लगाया है भारत की GDP। याद रखिएगा, किसने लगाया है? तो CII ने लगाया है 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? आंसर है उत्तर प्रदेश की टीम होगी, जो कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सहयोग से IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है? आंसर है मास्टर कार्ड के सहयोग से IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल का आरंभ किया गया? आंसर है ग्रीन राइजिंग, जो पहल है वह शुरू की गई है युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? आंसर है अर्जुन मुंडा को दिया गया है, जो कि जनजातीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं? आंसर है नरेंद्र मोदी बने हैं अप्रूविंग रेटिंग में 76% के साथ में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी AI समिट 2023 इवेंट की शुरुआत कहाँ होने जा रही है? आंसर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023। तो हमने इस वीडियो में आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि कल के रिवीजन के क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान प्राप्त किया है? आंसर है A सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GPAI समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर है C भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी GPAI समिट 2023। सभी क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तमिल कवि के जन्मदिन अवसर पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है? आंसर है B चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU किस देश के साथ संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? आंसर है ईरान के साथ में हस्ताक्षर करेगा। याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल है तेहरान, यह भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? आंसर है 11 दिसंबर को, कल यानी 11 दिसंबर को मनाया गया है यूनिसेफ दिवस। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भारत में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके अलावा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है भारत में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी भारत में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है हर वर्ष।
5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। हमने आपको सारे जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट वो करा दिए हैं दिसंबर मंथ से रिलेटेड। इससे पहले हमने आपको नवंबर के सारे डेज याद करा देते। इसी तरह से हम आपको दिसंबर के भी सभी डेज याद करा देंगे डेली वीडियो में लाकर। छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, देखा गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने Juke-2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? आंसर है सी, चीन ने हाल ही में Juke-2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं कुछ चीन से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट हाल ही में लॉन्च किया है। सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की हाल ही में घोषणा भी की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती भी की गई है हाल ही में भारत के द्वारा। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की हाल ही में योजना भी बनाई है। किसने बनाई है? तो चीन ने बनाई है। यानी बच्चों को अब स्मार्टफोन सिर्फ 2 घंटे के लिए दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यह एक योजना बनाई गई है चीन के द्वारा। अच्छी योजना है ये, चीन का जो इनिशिएटिव है अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला द्वारा प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई? आंसर है सी, केरल के कोझिकोड जिले के द्वारा हाल ही में सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोझिकोड में। देखिए नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें, वरना आपको बड़ी बड़ी वीडियो देखनी पड़ेंगी। फिर एग्जाम से पहले होता है कि हाँ पूरी मैराथन आ रही है तो उसको देखने में परेशानी होती है, लेकिन आप डेली कवर कर लेते हैं तो परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? आंसर है बी, दिल्ली विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर रहा है QS जो स्थिरता रैंकिंग है उसमें। तो याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, सभी को नोट करते चलिएगा। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत थर्ड यानी तीसरे नंबर पे रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। इसके अलावा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो राज्य है वह शीर्ष पर देखा गया या रखा गया है। याद रखिएगा। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो या फिर भारत की करंट अफेयर। तो आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर वर्ष एग्जाम में देखी गई हैं। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, SSC हो, SSCGL हो या स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, बिहार जो कि दरोगा भर्ती आ रही है उसके लिए हमने मैराथन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने एशियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, भारत ने यह अभ्यास आयोजित किया गया है। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति हाल ही में दी है। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। हाल ही में भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। इसके अलावा भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष भी चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी हाल ही में जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए जिससे कि बाकी की भी हेल्प हो जाए। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है और सारे हम कवर कर लेंगे। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था 11 दिसंबर का, इसलिए मैं 12 दिसंबर में 11 और 12 दिसंबर के दोनों के ही डेज के करंट अफेयर्स अपलोड कर रही हूँ। तो उसको जरूर देखिएगा, वीडियो को इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, जो कि 1 घंटे में कराई जाती है सारी करंट अफेयर्स, हम सिर्फ 20 मिनट में आपको कवर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एसेंचर के साथ समझौता किया है? आंसर है ए, यूनियन बैंक ने हाल ही में एसेंचर के साथ में समझौता किया है डिजिटल परिवर्तन के लिए। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं? आंसर है भारत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के 66% मामले देखे गए हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, वो कि भारत से रिलेटेड है तो जरूर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला हाल ही में रखी गई है। अब जान लेते हैं कुछ आंध्र प्रदेश की करंट अफेयर। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करने वाला है, ये भी याद रखिएगा। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है, याद रखिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में जो कैपिटल रहेगी वह रहेगी विशाखापट्टनम, जो कि पहले अमरावती हुआ करती थी, लेकिन अब चेंज करके उसको विशाखापट्टनम किया गया है, तो यह भी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। और केरल की वर्तमान राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो कि पहले भी थी। कर्नाटक की बेंगलुरु है, पंजाब की चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड दोगुना किया है? आंसर है बी, कनाडा देश ने हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को दुगना कर दिया है। यह एक अच्छी पहल है कनाडा देश की। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। जो ई वीज़ा जो सेवाएं हैं उनको फिर से शुरू कर दिया गया है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब भी जीता है। इसके अलावा कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की हाल ही में मेजबानी की है। तो ये सारे कनाडा से रिलेटेड करंट अफेयर हैं, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, और जो हमने अपलोड की है लॉन्ग वीडियो उसको जरूर देखिएगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जनम आयोजित कर रहा है? आंसर है बी। देखिए, विजयवाड़ा में हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संगीत उत्सव कृष्णवेणी संगीत निर्जनम आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विजयवाड़ा में यह आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी की जा रही है। तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई सिटी FC ने किसी क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, पैट कैरेक्टरी को हाल ही में मुंबई सिटी FC ने अपने क्लब का नया मुख्य कोच घोषित किया है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में नियुक्तियां जो की गई हैं उनके बारे में। तो देखिए, राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सैम ऑल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा SIB के अतिरिक्त निदेशक हैं वो बने हैं लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्ति इसकी की गई है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक
विनय एस टोस को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। नियुक्तियां हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि हाल ही में अपॉइंटमेंट की जाती हैं। तो ये बिहार दरोगा के लिए जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 17 दिसंबर को, उसके लिए हमने एक मैथन वीडियो डाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। 2 घंटे की वीडियो है, उससे पहले हमने 1 घंटे की वीडियो भी अपलोड की थी, दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपकी पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? आंसर है बी। देखिए, इटली में आयोजित किया जा रहा है ये भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है सी, भारत 7वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। तो नोट करते रहिएगा, सूचकांक हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ऑप्शन सी 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? आंसर है बी, म्यांमार के द्वारा यह टास्क फोर्स गठित किया जाएगा थाईलैंड के साथ मिलकर। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? आंसर है डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं विष्णुदेव साय। अब जान लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना हाल ही में शुरू की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है हाल ही में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड हैं, तो हर किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंडिया के कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छता ओलंपियाड डेटोल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण के विजेताओं में किसे राष्ट्रीय विजेता चुना गया है? आंसर है सी। देखिए, अवरीत कौर को हाल ही में स्वच्छता ओलंपियाड डेटोल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण के विजेता के रूप में राष्ट्रीय विजेता चुना गया है, याद रखिएगा, अवरीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नया रिमोट सेंसिस उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? आंसर है बी, चीन ने किया है हाल ही में नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के किस प्रांत की राजधानी चेगंद में 2027 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? आंसर है सी। देखिए, सिचुआन प्रांत है, चीन का जो सिचुआन प्रांत है उसमें हाल ही में राजधानी चेगंद में 2027 तक कलात्मक जिम्नास्टिक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर राज नरसिम्हा किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर है बी, तेलंगाना के हाल ही में दामोदर राज नरसिम्हा नए स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के तिरियानी ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है बी, तेलंगाना का ये तिरियानी ब्लॉक है जिसको नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला यानी फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस तट पर द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर है सी, मुंबई के तट पर किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बीजिंग, लाहौर, नई दिल्ली या मुंबई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि 11 और 12 दिसंबर से रिलेटेड थे। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा, और जाकर वीडियो जरूर देखिएगा जो कि हमने बिहार को जो दरोगा भर्ती है उसको रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक के। वो वीडियो जरूर देखिएगा, हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा भर्ती के लिए, तो जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें कवर किए हैं। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।